अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की एरर्स को देखा था और एरर्स में मैंने एज सच कोई प्रॉब्लम्स तो आपको सॉल्व नहीं करवाई थी, बस सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उससे कुछ मेथड्स वगैरह बताए थे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन्हीं को यूज़ करके एरर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपकी उससे ज़्यादा प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं। जिस तरह टोटल 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, होपफुली इनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। बाकी फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 25 टू 30 क्वेश्चन सॉल्व करो एरेज के ऊपर, और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाओ, जो कि हम इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स और फिर डोम की तरफ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इसको मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी इंडेक्स डॉट एच के साथ, जो कि हमारी फ़ाइल है प्रैक्टिस एरे। ठीक है, प्रैक्टिस एरेज डॉट जे एस, और इसको मैं करूँगा गो लाइव। ठीक है, इसको मैं ना साथ के साथ ओपन कर लेता हूँ क्रोम के अंदर, और कंसोल को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ना वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड क्यूब ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। मतलब हमें एक एरे गिवन होगी और उनका हमें क्यूब फाइंड करना है। अब मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, ठीक है, मार्क्स की एक एरे है, और उसमें स्टोर है 9, 6, 4, 6, 9, 2 एंड 4 हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एरे और इसका हमें फाइंड करना है क्यूब। तो हम काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। आप इसमें फॉर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हो, फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हो, मैपिंग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारे तरीके, आप इवन फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको ना मैप के थ्रू करते हैं, क्योंकि मैप पे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और मैप को हम आगे वैसे भी यूज़ करते ही रहेंगे रिएक्ट में। तो दैट्स वाई मैं इसको मैप से ही सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूजिंग मैप। ठीक है, यूजिंग मैप कर लेता हूँ। और आपको पता है कि मैप हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पर क्यूब, इस तरह से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं करूँगा मार्क्स डॉट मैप। ठीक है, अब ये मैप का मेथड आ गया, जो कि हमने उसकी पैरेंथेसिस ओपन की, एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट हम इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करते हैं इस तरह से, जो कि एनोनिमस होता है। वैसे अब यहाँ पर मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँ तो आप सिंपल फंक्शन भी यहाँ पर डाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एरो फंक्शन ही यूज़ करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरो फंक्शन लगा लेते हैं, एनोनिमस यानी विदाउट नेम फंक्शन। तो उसके बाद हमें क्या होता है, पैरामीटर एक रिसीव होता है। अब ये पैरामीटर आता कहाँ से, देखो ये इस एरे के साथ लिंक है ना, हम मार्क्स डॉट मैप कर रहे हैं। तो जब भी हम इसके अंदर पैरामीटर रिसीव करेंगे, आप इसकी ये समझ लो कि आई है। जिस तरह हम फॉर लूप के अंदर आई लगाते थे ना, आई इज़ इक्वल्स टू 0 या आई इज़ इक्वल्स टू 1, ये एग्जैक्टली उस तरह से ही इसको ना जाके पहले डिनो इसको जाके एक्सेस करेगा, फिर ये लूप की तरह वन बाय वन आगे चलता है, फिर नेक्स्ट पे इसको जाके एक्सेस करेगा, फिर 4 को, फिर 6 को। और ये इतना स्मार्ट लूप है कि ये एंड तक जाएगा, और इसको हमें नहीं बताना कि आपको लेंथ तक जाना है, -1 तक जाना है, और ये वन बाय वन स्टेप करके आगे जाएगा। तो इस तरह से है, इसके अंदर हम एक पैरामीटर रिसीव करते हैं, और पैरामीटर मैंने आपको रिकमेंडेशन बताई थी कि आपकी जो एरे होती है वो प्लूरल नेम से है, तो आप उसका सिंगुलर यहाँ पर रख लें। वैसे आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसका सिंगुलर रखें। जिस तरह मार्क है, अगर ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स नाम की एरे होती तो फिर हम प्रोडक्ट रखते हैं। इस तरह अगर हमारे पास स्टूडेंट्स नाम की एरे होती तो फिर हम यहाँ पर स्टूडेंट रखते हैं। ठीक है, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिकमेंडेशन होती है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है क्या, यहाँ से करना है आपने रिटर्न, और रिटर्न के बाद आपको करना है मार्क और क्यूब फाइंड करने का सिंपल तरीका। अगर आप सिंपल तरीके से करो तो मार्क मल्टीप्लाई बाय मार्क मल्टीप्लाई बाय मार्क, यही होते हैं ना क्यूब। और स्क्वायर करना है तो मार्क, सॉरी मैं यहाँ पर मार्क्स लिख रहा हूँ, मार्क लिखना है। ठीक है, जो पैरामीटर होगा आपका, मार्क मल्टीप्लाई बाय मार्क मल्टीप्लाई बाय मार्क, ये सिंपल तरीका हो गया। लेकिन इसका बेहतर जो फार्मूला होता है इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, डबल स्टैटिक 3, तो ये इसकी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सॉरी इसकी पावर होती है। ठीक है, ये 3 आप जब डबल स्टैटिक यूज़ करोगे, उसके बाद आप आगे जो भी वैल्यू यूज़ करोगे वो उसकी पावर होगी। लेकिन यहाँ पर 4 करता हूँ तो फिर हो जाएगा मार्क पावर 4। तो अभी हमें क्यूब फाइंड करना था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा।
तो अब हम देख लेते हैं कि अच्छा अब जब रिटर्न किया है तो उसको यहाँ पे हमें रिसीव भी करना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्यूब कर लेता हूँ, ठीक है? जो हमें न्यू एरर रिटर्न होके आएगी। तो ये देख सकते हो उसने इसका प्रॉपर क्यूब फाइंड कर दिया। 9 क्यूब 729 है, 6 का क्यूब आ गया 216। तो इस तरह से ये हमें फाइंड करके दे रहा है। अच्छा इसको अगर हमें वन लाइन में लिखना हो तो वन लाइन में किस तरह से लिखते हैं? एज़ यू नो कि हम जो हमारे पास एरो फंक्शन होता है उसको वन लाइन में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट क्यूब इक्वल्स टू मार्क्स डॉट मैप और उसके बाद हमें यहाँ पर पैरामीटर में एक रिसीव होगा मार्क। तो उसके बाद आपको सिंपल आगे एरो लगाना है। और अच्छा अब जब आप वन लाइन में लिख रहे हो तो फिर आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना, ठीक है? रिटर्न कीवर्ड आपको नहीं लिखना, सिंपल लिखो मार्क डबल स्टैटिक 3। अभी देखो कितना सिंपल हो गया है, ठीक है? ये वन लाइन इसके अंदर सेम रिजल्ट देगा, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। यहाँ पर आप देख ही सकते हो सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, रिमूव ज़ीरोज़ फ्रॉम एरे। तो हम यहाँ पर फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर का ये काम है कि कुछ चीज़ रिमूव करना, ठीक है? कुछ स्पेसिफिक टास्क को रिमूव करना। जिस तरह हम अगर कैटेगरीज़ की बात करें तो हम वहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ शर्ट्स देखनी है, बाकी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, मतलब बाकी चीज़ें फॉल्स हो जाएंगी। तो ये काम हम फ़िल्टर के थ्रू बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो लेट और रिमूव ज़ीरोज़ मैं इस तरह का एक वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल्स टू, और मैं क्या करता हूँ इसी एरे को ना कॉपी करके और यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, रिमूव ज़ीरोज़ इक्वल्स टू मार्क्स डॉट फ़िल्टर और उसके बाद इसके अंदर हमें एक मार्क रिसीव होगा। फिर हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न और मार्क इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर मार्क ज़ीरो को इक्वल नहीं है तो आप उसको रिटर्न कर दो। अब जब भी इस केस में कंडीशन ट्रू होगी वो उसको रिटर्न नहीं करेगा। और मैं अब यहाँ पर कुछ ज़ीरोज़ भी डाल देता हूँ दरमियान में, ठीक है? तो ये ज़ीरो को रिटर्न ही नहीं करेगा, मतलब मार्क शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यानी जो भी ज़ीरो वैल्यू नहीं होगी वो बाकी रिटर्न करता जाएगा, ज़ीरो को रिटर्न ही नहीं करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग और रिमूव ज़ीरोज़, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो कि हमें ज़ीरो नहीं रिटर्न हुआ है। सही हो गया। और अगर आप उसको वन लाइन में लिखना चाहो तो वन लाइन में भी आपको मैं लिख के बता देता हूँ। लेट रिमूव ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू मार्क्स डॉट फ़िल्टर और उसके अंदर हमें मार्क रिसीव होगा, ठीक है? उसके बाद एरो और देन हम यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखना आपको, मार्क शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमें क्या करता है, ट्रू वैल्यूज़ रिटर्न करता है, ओनली ट्रू वैल्यूज़। तो ज़ीरो के केस में ऑफ कोर्स ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? अभी भी सेम आउटपुट ही आएगा इसका। सो या तब हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड लार्जेस्ट एंड लोएस्ट एलिमेंट इन एरे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर थोड़े से लार्जेस्ट नंबर्स लिख लेता हूँ। 88 यहाँ पर हम 99 कर लेते हैं, दरमियान में हम 34 कर लेते हैं, इस तरह से। अब हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है? एंड विच इज़ 99, जो कि लास्ट इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब हम मैं किस तरह से कर सकता हूँ, पहले है ना मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो लार्जेस्ट नंबर है ना वो मार्क्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो है, यानी ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है? मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ अभी कि ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है। तो उसके बाद हम इसको किसी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, फॉर ईच, फॉर ऑफ, मैप। तो मैं मैप के थ्रू करना पसंद करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्क्स डॉट मैप और इसके अंदर हमें मार्क रिसीव होगा, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएँगे कि इफ़ मार्क, यानी ये वन बाय वन करके जाएगा ना इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, इस तरह एन तक जाएगा। इफ़ मार्क इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट, अगर कोई आपको इससे ग्रेटर मिल रहा है तो आप लार्जेस्ट में स्टोर कर दो मार्क को, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर 88 के पास जाएगा ना, 88 से कंपेयर होगा कि क्या ये लार्जेस्ट है, बड़ा है? तो ऑफ कोर्स नहीं है बड़ा, क्योंकि यहाँ पर 88 इज़ नॉट ग्रेटर देन 88, 88 इज़ इक्वल टू 88, ठीक है? और उसके बाद हम एक और यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर लिख लेते हैं, 89 लिख लेते हैं, ठीक है? तो इसके पास आएगा फॉल्स, इसके पास आएगा फॉल्स। इसके पास जब आएगा ना तो अब लार्जेस्ट में क्या स्टोर हो गया है, मार्क ऑफ 0 1 2 3, मार्क ऑफ 3 एंड विच इज़ 89। लेकिन ये स्टिल चेक करता रहेगा क्योंकि इफ कंडीशन है बारी बारी चलेगी जब तक एंड तक नहीं पहुंचता। फिर 4 के केस में फॉल्स, 34 6 9 2, इन सब के केस में फॉल्स होके जब 99 का केस आएगा तो अगेन वो 89 के साथ चेक करेगा, मार्क ऑफ 3 के साथ। तो अब क्या आंसर हो जाएगा उसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मार्क ऑफ 9।
ठीक है? तो जब मार्क ऑफ 9 स्टोर होगा तो उससे आगे कुछ है ही नहीं है। दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लार्जेस्ट की वैल्यू अब प्रिंट करें, जो कि पहले मार्क ऑफ 0 थी लेकिन अब मार्क ऑफ 9 प्रिंट होगी एंड व्हिच इज़ 99। और सेम गोज़ फॉर आप यहाँ पर लोएस्ट भी फाइंड कर सकते हो, बस उसका उलट से करना है यहाँ पर। लेट लोएस्ट इज़ इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ 0। ठीक है, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा जो 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है वो लोएस्ट है, तो उसके बाद क्या करना है, मार्क्स डॉट फॉर ईच या मैप यूज़ कर लो, मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मार्क आएगा और उसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं इफ़ लोएस्ट, यस, इफ़ मार्क इज़ लेस देन लोएस्ट, तो आप क्या करते जाओ उसमें, लोएस्ट इज इक्वल्स टू मार्क, ये स्टोर करते जाओ और कंसोल डॉट लॉग लोएस्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसमें ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ज़ीरो सबसे लोएस्ट है। तो ये इस तरह से हमारे पास अब आप इसको वन लाइन में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वन लाइन से ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ कंडीशन लगी हुई है। हाँ, अगर आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर लगाओ तो खैर उस पे हम नहीं जाने वाले फ़िलहाल के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड विच इज़ फाइंड सम ऑफ एरे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको रिड्यूस मेथड बताया था। रिड्यूस क्या करता है, हमें सब टोटल फाइंड कर ही देता है, विच इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। और हम इसी एरे का जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं टोटल। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर रखूँगा और अब मैं यूज़ करने लगा हूँ लेट सम इज इक्वल्स टू मार्क्स डॉट रिड्यूस। और आपको पता है रिड्यूस अंदर दो पैरामीटर्स रिसीव होते हैं, एक एक्यूमुलेटर और एक वैल्यू, ए सी सी एंड वेल। और यहाँ पर ये क्या कहता है, रिटर्न ए सी सी प्लस वेल। और ए सी सी की वैल्यू हम स्टार्टिंग में क्या कर लेते हैं, ज़ीरो, क्योंकि हमें ज़ीरो में ही इसको ऐड करते रहना है। और अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम लिखें तो वो इस पूरे का हमें क्या कर देगा, सम कैलकुलेट कर देगा विच इज़ 337। अब ये हुआ कैसे वो भी समझ लो कि स्टार्ट में ए सी सी में क्या स्टोर था, ज़ीरो, और वेल में क्या था, मार्क्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है, वेल क्या करता है, अपनी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जाता है यानी ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर जाता है और वो वेल में स्टोर कर लेता है वैल्यू में। और ए सी सी को हम तो खुद ही वैल्यू साइन कर रहे हैं ज़ीरो। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ए सी सी प्लस वेल। तो ऑफ कोर्स ए सी सी प्लस वेल क्या है, ज़ीरो प्लस वेल्ड 88, तो इसका आंसर आ जाएगा 88। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट आइटरेशन पे वेल की वैल्यू वन इंक्रीज होकर ज़ीरो हो जाएगी और के सी सी में वैल्यू खुद ही अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 88 हो जाएगी। तो इस तरह ये आगे प्लस करता जाएगा। ठीक है, ये भी इसको अभी आप अगर आप सिंगल लाइन में लिखना चाहो तो कर सकते हो, मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ लेट सम इज इक्वल्स टू मार्क्स डॉट रिड्यूस और उसके बाद यहाँ पर ए सी सी आ जाएगा, कॉमा वेल, ए सी सी कॉमा वेल, और उसके बाद क्या करना है, ए सी सी प्लस वेल और कॉमा के बाद ज़ीरो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमारे कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा के बाद ज़ीरो, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट तो है नहीं, ए सी सी इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी, आपको यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, 337। और अब नीचे क्या है, एवरेज ऑफ एरे। तो सेम टू सेम इसको कॉपी करना है हमने, हम इसकी अब एवरेज फाइंड करने लगे हैं। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, एवरेज क्या होगी, यहाँ पर जो हमारे पास एरे है उसकी लेंथ होगी डिवाइड बाय सम। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पर लिख लो मार्क्स डॉट लेंथ, यही होता है ना एवरेज का फार्मूला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे और सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तो यहाँ पर हमारे पास 33.7 इसकी एवरेज बन रही है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड स्टूडेंट्स नेम स्टार्ट्स फ्रॉम ए। ठीक है, हमारे पास इस तरह की एक एरे कॉस्ट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पर हमें करना क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो। तो ठीक है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, फ़िल्टर लगाएंगे उसके ऊपर, सो लेट न्यू स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर। और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट रिसीव होगा, एज आई टोल्ड यू कि आप क्या करो यहाँ पर सिंगुलर रिसीव किया करो। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर मैं करता हूँ स्टूडेंट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए। तो सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट रिटर्न होंगे जिनकी स्टार्टिंग इंडेक्स ए से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आप एंड कंडीशन लगा के, ठीक है,
स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू कैपिटल ए, ठीक है? कि मतलब कैपिटल ए से या स्मॉल ए दोनों से स्टार्ट होती हो तो आपने उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटर्न कर देना है। तो कंसोल डॉट लॉग न्यू स्टूडेंट्स अगर मैं करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी वही स्टूडेंट्स आएँगे जिनका ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो एंड स्टूडेंट ऑफ, ऐसे क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो नाम स्टार्ट हो रहा है ऐसे। सॉरी, हमें यहाँ पर और कंडीशन लगानी है ना। और कंडीशन का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आपका स्मॉल ए से स्टार्ट हो या ग्रेटर ए से स्टार्ट हो, कैपिटल ए से स्टार्ट हो। अगर कैन कंडीशन लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल से भी स्टार्ट हो रहा हो, कैपिटल से भी स्टार्ट हो रहा हो, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इस तरह तो नहीं होता। तो दैट्स हमें यहाँ पर और कंडीशन लगानी है। तो अब हमें वो रिटर्न करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पर आखिर में कैपिटल ए करता हूँ तो वो हमें दोनों ही रिटर्न करेगा। ठीक है, स्मॉल ए वाले और कैपिटल ए दोनों वाली। ठीक हो गया। और अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज एरे टू स्ट्रिंग। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको मुझे करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो वो हमारे पास उसका एक मेथड होता है एंड विच इज़ जॉइन। तो लेट न्यू स्टूडेंट, इस तरह से कर देता हूँ और ये करता हूँ स्टूडेंट्स डॉट जॉइन। किससे ज्वाइन करना है, हम यहाँ पर स्पेस से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप देखना, ये देखो सारे के सारे जॉइन हो गए हैं, स्पेस से जॉइन हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर कामा से करना चाहो तो वो कामा से सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। तो ये तरीका होता है कि आप अपनी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सको। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड विच इज़ कॉपी वैल्यूज ऑफ टू एरेज इन थर्ड एरे। एक्चुअली यहाँ पर हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एक चीज़ करते हैं हम, लेट एरे वन, ठीक है, ये कर लेते हैं और इसमें हम कुछ नंबर्स स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, टेंस के अंडर अंडर ही करते हैं, 7 और 1 देन 2, इस तरह से कर लेते हैं। और एक लेट ए आर आर टू इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम टेंस स्टोर कर लेते हैं, 87, 56, 32 और 11 एंड 90। ठीक है, और अब अगर हमें ना इन दोनों को कॉपी करके किसी एक एरे में स्टोर करना हो तो हम वहाँ पर ट्रिपल डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड का मतलब ये होता है कि अगर आपको इस एरे की वैल्यूज़ को कॉपी करना है ना, तो आपको यहाँ पर इस तरह से करना होगा, कंसोल डॉट लॉग डॉट 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 ए आर आर वन। ठीक है, ये इसको ना कॉपी कर देगा, ये देख लो। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी वैल्यूज़ को अलग करके फिर इसकी वैल्यूज़ को स्प्रेड करके एक थर्ड एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, लेट ए आर आर थ्री इज इक्वल्स टू एरे के अंदर आपको डॉट 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 ए आर आर वन लिखना है और कॉमा लिख के डॉट 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 ए आर आर टू। तो इस तरह दोनों की वैल्यूज़ को स्प्रेड करके हम एक थर्ड एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर थ्री। ठीक है, इस तरह से दोनों की वैल्यूज़ कंबाइन हो जाएंगी। तो ये भी आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा स्प्रेड, इसको हम रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एरे की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी। अब यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट एंड एरे। अब फ्लैट एंड एरे का क्या मतलब होता है, एरे को फ्लैट करना है। और एरे को फ्लैट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब हम एरे पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था कि हम एरे के अंदर नेस्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से, अगर मैं इसी की एग्जांपल लूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी उसके बाद एरे के अंदर एरे। ठीक है, 10 और 11, फिर उसके बाद फिर से एरे, ठीक है, कॉमा डाल के 7, 3। तो इस तरह आप यहाँ पर एरेस के अंदर एरेस तक जा सकते हो। तो कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा मैं ए आर आर वन, तो आप देखना यहाँ पर एरे के इनसाइड एरे आ रही है। ठीक है, इसको मुझे ओपन करना है तो इनको फिर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, 7th इंडेक्स के ऊपर अगेन से 2 एलिमेंट्स हैं, फिर 8th इंडेक्स के ऊपर अगेन से 2 एलिमेंट्स हैं। तो हमें इनको फ्लैट करने का मतलब ये है कि ये अंदर जो इनसाइड एरेज़ है ना, उनसे रिमूव होके ये एक ही एरे बन जाए। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर एक फ्लैट मेथड को यूज़ कर सकते हैं और ये भी हमें एक न्यू एरे रिटर्न करके देगा। फ्लैट एरे इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें करना है ए आर आर वन डॉट फ्लैट। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर इसको पास कर लेते हैं। और कंसोल डॉट लॉग अगर हम करें फ्लैट एरे, तो ये आप देख सकते हो उसने इनसाइड की जो भी एरेज़ हैं उनसे रिमूव करके उसको एक ही एरे में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है, अगर मैं यहाँ पर थर्ड एरे लगाता हूँ 9 और 9, तो ये उसको भी कर देगा, ऑफ कोर्स कर देगा, 9 9 अलग आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ना इनसाइड एक और कॉपी बना लेता हूँ, मतलब ये है कि नेस्टिंग ऑफ नेस्टिंग हो गई है। तो अब ये ना सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट
तक ही करेगा, मतलब फर्स्ट लेयर तक करेगा, ठीक है, सेकंड लेयर तक नहीं जाएगा। मतलब अगर हमें इन डेप्थ जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू इन्फिनिटी, क्या पता मैं इसके अंदर 10 दफ़ा और एरे डाल के 10th लेयर्स तक चला जाऊँ, तो फिर आप यहाँ पर सिंपल इन्फिनिटी पास कर दोगे कि ये इन्फिनिटी लेवल तक जाए। जितने लेवल्स की भी आ रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पर फ्लैट हो जाएँ। ठीक है? तो ये आपको पैरामीटर पास करना होगा यहाँ पर इन्फिनिटी का। अब जो लास्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम रिएक्ट वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, कंबाइन, मैप, फ़िल्टर एंड रिड्यूस, कि तीनों को एक लाइन में यूज़ करो जिस तरह प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो अगर आपको ये तरीका आ गया तीनों को एक साथ यूज़ करने का, तो एरेज़ आपके लिए हल हो जाएंगी। इसको आप लोगों ने थोड़ा गौर से देखना है। हम कोई इस तरह की एरे बनाते हैं कि उसको सबसे पहले फ़िल्टर करेंगे, फिर उसके ऊपर मैप लगाएंगे और फिर उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है? तो कुछ इस तरह का सोचते हैं, मतलब ये है कि हम कुछ मार्क्स लिखते हैं ना, कॉन्स्ट मार्क्स, और इसमें हम 100 में से मार्क्स लगाते हैं, किसी के 78 लगा लेते हैं, 78 67 78 44 90 80 और 112, इस तरह 15 फिर 66 फिर 88 और 90। अब हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हों। तो मैं इसको 71 कर लेता हूँ, थोड़े स्टूडेंट तो हो ना, ठीक है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स 71 से ज़्यादा हों। तो इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? फ़िल्टर लगा सकता हूँ, ऑफ़ कोर्स फ़िल्टर लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लेट न्यू स्टूडेंट्स की एक न्यू बनाते हैं हमारे पास वेरिएबल और इक्वल्स टू मार्क्स डॉट फ़िल्टर, एंड यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट रिसीव होगा, स्टूडेंट, और क्या करते हैं हम, स्टूडेंट इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, 70, हाँ 70। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ न्यू स्टूडेंट्स, तो हमें एरे मिल जाएगी उनकी जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हों। फ़िल्टर तो लग दिया ऑफ कोर्स। अब हमें क्या करना है, मैप लगा के ना, अब लेट्स से एक टीचर है उसने ये कंडीशन लगा दी है कि जिसके मार्क्स ही 70 से ज़्यादा होंगे तो हम उसका जीपीए ज़्यादा करने के लिए उसको 5 मार्क्स एडिशनल दे देंगे, ठीक है, उस उनके मार्क्स से 5 प्लस कर देंगे। तो अब क्या हो सकता है कि देखो हमारे पास एक न्यू एरिया ही है ना, इस न्यू एरिया के ऊपर अगेन से मैं मैप करके उसमें 5 ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं कंबाइन करना है मुझे, ठीक है, फ़िल्टर, मैप, रिड्यूस तीनों को एक साथ यूज़ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, विदाउट इस तरह ये लगाए कि न्यू स्टूडेंट्स डॉट मैप, तो हम यहीं पर डायरेक्ट लगा देते हैं डॉट मैप, और इसके अंदर हमें क्या रिसीव होगा, स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह कर सकता हूँ, स्टूडेंट 5 इस तरह कर लेता हूँ कुछ, STD5, ताकि जो हमारे पास पैरामीटर है वो भी डिफरेंट हो जाए ना। STD5 क्योंकि 5 5 प्लस करना है जो भी हमें रिटर्न हो के आए। तो उसमें हम करेंगे STD5, यानी वो वाले मार्क्स मिल जाएँगे जो कि 70 से अबव है, प्लस 5। तो अभी आप देखना जो भी 70 से अबव होंगे ना उनमें 5 5 प्लस हो जाएगा, ये देख लो। मतलब यहाँ पर हमें 77 रिज़ल्ट मिल रहा था, अब 83 हो गया। यहाँ पर हमें 90 मिल रहा था, अब 95 हो गया। ठीक है? ये हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि हमें रिड्यूस करना है और जितने भी मार्क्स आ रहे हैं इनको ऐड करके एक आंसर देना है, ठीक है? तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, डॉट रिड्यूस, ठीक है? डॉट रिड्यूस लग जाएगा और अब उसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं हमारे पास, एक एसीसी और एक वैल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एसीसी प्लस वैल और कॉमा डाल के 0, दैट्स इट। ये देखो जो भी मार्क्स है उनका सम कैलकुलेट होके आ गया है। मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 तरह की कंडीशन लग रही हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। फ़िल्टर मार्क्स ग्रेटर दैन 70, फिर सेकंड कंडीशन है ऐड 5 इन दोज़ मार्क्स, देन थर्ड कंडीशन क्या है, फाइंड फाइंड आउट द फाइंड आउट द टोटल ऑफ मार्क्स। ठीक है। अब अगर लेट्स से आपको एवरेज निकालनी हो, तो फिर एवरेज अगर आपको निकालनी है ना, फिर आपको पहले ये भी उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो फ़िल्टर होके आ रहे हैं। तो फिर एक से पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपको नेक्स्ट मैप अलग के ऊपर लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब फ़िल्टर होके आएँगे तो ऑफ़ कोर्स उसकी लेंथ अलग से होगी, तो फिर आपको यहाँ पर पहले लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देन आप उसके ऊपर जो है ना वो एवरेज फाइंड कर सकते हो। बाकी इन तीनों को कंबाइन किस तरह से करना है, वो सिंपल इस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब तीनों कंडीशन एक ही लाइन के अंदर निपटा दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, होपफुली आपको ये समझ आए होंगे। बाकी आपने भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और
आप खुद से सोचो कि आप क्या-क्या कर सकते हो। एटलीस्ट 25 टू 30 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। फिर उसको आप बेशक लिंक्डइन के ऊपर साथ-साथ अपलोड करो अपनी लर्निंग को, ताकि आपके कनेक्शंस ज़्यादा हों। तो चलो फिर अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।